एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 19 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स इन द मंथ ऑफ जून 2022। तो जो इन्फ्लेशन का रेट है बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो जून मंथ के लिए कितना था? 15.18%। ठीक है। और लास्ट मंथ से अगर हम कंपेयर करें तो ये कम हो गया है, क्योंकि लास्ट मंथ मतलब मई 2022 में ये वैल्यू थी 15.88%। ठीक है। तो जो हाई रेट है इन्फ्लेशन का इस मंथ में भी, वो किस वजह से है? जाहिर सी बात है क्योंकि जो मिनरल ऑयल हैं उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। फिर जो हमारे फूड आर्टिकल्स हैं उनका भी प्राइस बढ़ा है। फिर जो क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है या केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का प्राइस है, वो सभी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। ठीक है। इसी वजह से हमें ये इंक्रीज़ देखने को मिला। तो सिंपली याद रखिएगा कि जून मंथ के लिए WPI बेसिस पे इन्फ्लेशन कितना रहा? 15.18%। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देखते हैं जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लॉन्च द प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स अंडर विच स्कीम? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स अंडर द ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया एट द स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे? बेंगलुरु में, इन कर्नाटका। ठीक है। तो ये जो POP है, इसकी हेल्प से जो फार्मर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट को अपने स्टेट के बाहर भी सेल कर सकते हैं, और इसी के साथ जो उनका प्राइस होगा या जो उनकी वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क which was seen in the news recently is associated with which ministry? Actually, Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution ने हाल ही में अनाउंस किया है कि एक गवर्नमेंट कमेटी जिसको कि सेटअप किया गया है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को डेवलप करेगी ऑन द राइट टू रिपेयर। इस कमेटी ने हाल ही में अपनी पहली मीटिंग कंडक्ट की है। ठीक है। और इन्होंने इस मीटिंग के दौरान इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जिसमें इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा ये फ्रेमवर्क कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? कंज्यूमर अफेयर्स। रिबेट ऑफ स्टेट एंड द सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल ही में ऑथराइज किया है कि जो स्कीम है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज की, इसको कंटिन्यू किया जाएगा सेम रेट के साथ। ठीक है। और इसको अनाउंस किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स फॉर द एक्सपोर्ट्स ऑफ एपरल एंड मेडअप्स। कब तक? मार्च 31, 2024। ठीक है। एम क्या है? जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज करना, साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में। फाइन। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द मिशन शक्ति स्कीम? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने हाल ही में कुछ डिटेल्ड गाइडलाइंस को इशू किया है मिशन शक्ति स्कीम के लिए। ओके। और इसको लॉन्च किया गया है एज एन इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। और ये किसके लिए है? वुमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए। और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ड्यूरिंग द 15th फिनेंस कमीशन साइकिल। कब से कब तक है? मतलब 2021-22 से लेके 2025-26 तक। ठीक है। तो जो मिशन शक्ति है इसमें बेसिकली 2 सब स्कीम्स आती हैं। फर्स्ट है संबल और सेकेंड है सामर्थ्य। ठीक है। इसके साथ ही जो नारी अदालत है, जिसको हम वुमेन कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, उसमें एक नया फीचर ऐड किया जाएगा जिसकी हेल्प से जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। फाइन। विच बैंक सब्सिडरी पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू सेट अप अ ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड?
तो हाल ही में SBI की एक सब्सिडरी है SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में, और अब ये मिलके डेवलप करेंगे ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कमेंडेड इंडियाज एफर्ट्स रिगार्डिंग विच पोर्टल। तो UN डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं अमीना मोहम्मद, इन्होंने हाल ही में इंडिया के एफर्ट्स की प्रशंसा की है कि हमने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, तो नीति आयोग जो कि इंडिया का थिंक टैंक होता है, इन्होंने लॉन्च किया था SDG इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड को, और इसी के साथ इन्होंने SDGs को लोकलाइज किया इंडिकेटर के साथ, और साथ ही इन्होंने टारगेट सेट किए थे वाइल मॉनिटरिंग द फ्रेमवर्क सभी लेवल्स पे गवर्नमेंट के। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। व्हाट इज दूनागिरी विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में लॉन्च किया है P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसका नाम है दूनागिरी, और इसका नाम दूनागिरी पड़ा है एक माउंटेन रेंज के ऊपर जो कि है उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, तो इसको बिल्ड किसने किया, PSU गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड इंजीनियर्स ने। और P-17A की बात करें तो ये शिप्स जो हैं ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, और दूनागिरी इस कैटेगरी में 4th शिप है। ठीक है, तो जो फर्स्ट 2 शिप्स थी उनको लॉन्च किया गया था 2019 और 2020 में, और जो 3rd शिप थी इसमें उदयगिरी, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया था मुंबई से। ठीक है, तो ये सब क्या है एक्चुअली, स्टेल्थ फ्रिगेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो SpaceX की 25th कार्गो फ्लाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया, और इसी को हम कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रोबोटिक ड्रैगन ने लॉन्च किया इसको आउट ऑफ अ 2-stage फाल्कन 9 रॉकेट, और फिर इसने ड्रैगन को डिलीवर किया लो अर्थ ऑर्बिट में। फाइन, इन विच ईयर द स्किल इंडिया मिशन वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसको हम स्किल इंडिया मिशन भी कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 15 जुलाई को इन द ईयर 2015। ठीक है, तो हाल ही में इसकी 7th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मोर देन 1,36 लाख यंग पर्सन्स को अब तक ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, और इस स्कीम का एम क्या है, जो भी यूथ हैं उनको एम्पावर करना किसी पर्टिकुलर स्किल के साथ, और ताकि उनके लिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकें। ठीक है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द सहभागिता स्कीम टू रिवॉर्ड द रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन फॉर प्रॉपर्टी टैक्स कंप्लायंस। ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है, नई दिल्ली में। विच इज़ इंडियाज 3rd एंड द मोस्ट रिसेंट पावर एक्सचेंज दैट वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली। तो इंडिया का 3rd और रिसेंट पावर एक्सचेंज बन गया है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, और पहले 2 कौन से हैं, फर्स्ट है इसमें इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, और सेकेंड है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ अनमैरिड पर्सन्स इन द रेंज ऑफ 15 to 29 ईयर्स इन 2019 एज पर अ रिसेंट NSO सर्वे। तो ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं इंडिया में जिनकी अब तक शादी नहीं हुई है, और वो 15 to 29 ईयर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इन्होंने ये बताया कि 2011 से 2019 तक में जो प्रपोर्शन है अनमैरिड पर्सन्स का विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 15 to 29 ईयर्स, ये कितना हो गया है, पहले था 2011 में 17.2%, और अब ये बढ़ के हो गया है 23%। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ मेल्स कैटेगरी की बात करेंगे तो 2011 में इनकी वैल्यू थी 20.8%, लेकिन अब ये बढ़ के हो गए हैं 26.1%। और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो ये वैल्यू थी 13.5% पे, लेकिन अब ये बढ़ के हो गई है 19.9% पे 2019 में। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपसे पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा 23%। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। के कामराज whose birth anniversary was recently observed was the chief minister of which state। तो ये वेटरन कांग्रेस लीडर हैं के कामराज, इनको हाल ही में रिमेंबर किया गया इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दौरान, और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु स्टेट के, और साथ ही इन्होंने सर्व किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन
नेशनल कांग्रेस भी, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिस्टोर्ड द इमरजेंसी पेंशन स्कीम। तो इस क्वेश्चन को आगे हम लोग अभी डिटेल में कवर करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आंसर बता दे रही हूँ। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। विच इंडियन स्टेट इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 बाय द टाइम मैगजीन। तो केरला को इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 की, ठीक है। तो टाइम ने डिस्क्राइब किया है केरला को एज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट। साथ ही याद रखिएगा जो इंडिया की फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है अहमदाबाद, इसको भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। फाइन। इंडिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट मंकी पॉक्स केस इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो इंडिया में सबसे पहला केस मंकी पॉक्स का हमें मिला है स्टेट ऑफ केरला से, और सैंपल भेजा गया था इन्फेक्टेड पर्सन का नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में पुणे की, जहाँ पे इनको पॉजिटिव करार दिया गया है, ठीक है। और इस डिजीज़ की बात करें तो ये एक तरह की वायरल जोनोटिक डिजीज़ होती है जिसके सिम्टम्स सिमिलर होते हैं स्मॉल पॉक्स से। फाइन। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इज टू बी डेवलप्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क डेवलप किया जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म मेकर्स वर अवॉर्डेड द आइकन अवार्ड एट द 2022 लंडन इंडियन फिल्म फेस्टिवल। तो फिल्म मेकर्स हैं अपर्णा सेन और नंदिता दास, इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो इन्होंने इंडिया और ग्लोबल सिनेमा में दिया है अपना, ठीक है। तो लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल हाल ही में कंडक्ट किया गया 4 सिटीज़ में, कहाँ पे? लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लीड्स में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखते हैं एक बार। विच इज़ द फर्स्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज टू बी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट ड्रामा एट द एमी अवार्ड्स। तो पहली नॉन इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज जिसको नॉमिनेट किया गया एज द बेस्ट ड्रामा एमी अवार्ड्स में, ये है स्क्विड गेम, ठीक है। टोटल इसको मिले थे 14 नॉमिनेशन, और सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसको मिले? सक्सेशन को। कितने थे? 25, ठीक है। विच स्टेट इंस्टीट्यूटेड द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। तो ये कौन से स्टेट ने कंस्टिट्यूट किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द मो बस सर्विस विच वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड। तो ये एक्चुअली सर्विस है उड़ीसा स्टेट की, और हाल ही में इसको यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस अवार्ड के थ्रू रिकॉग्नाइज किया है। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज नेम्ड द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया इन स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। आंसर हो जाएगा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। याद रखिएगा कोविड चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया था? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। एट द CII एक्सकॉन 2022 इन बेंगलुरु हु रिसीव द कमिटेड लीडर अवार्ड। तो ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है अंजलि पांडे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिस्टोर्ड द इमरजेंसी पेंशन स्कीम। तो जैसा कि हम जानते हैं नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं महाराष्ट्र के मिस्टर एकनाथ शिंदे, और हाल ही में इनकी गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर लिया है इमरजेंसी पेंशन स्कीम को, जिसको कि उद्धव ठाकरे लेड गवर्नमेंट ने स्क्रैप किया था 2020 में, ठीक है। तो ये पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए है, उन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए है जिनको इम्प्रिजन कर दिया गया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी जो इम्पोज हुई थी 1975 में, ठीक है। और इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट ने 2018 में, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट की स्कीम है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपको कमेंट्स में लिखना है कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM कौन बन गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम एक बार देखते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड सहभागिता स्कीम। अच्छा, ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। व्हाट इज द टेन्योर एंड द फाइनेंशियल आउटले ऑफ द जूट मार्क इंडिया स्कीम। तो इसके लिए जो टेन्योर है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 2026 तक का है, और लागत कितनी है, मतलब फाइनेंशियल आउटले है 485.58 करोड़ रुपीज। Which of the following states has become the 36th to implement the One Nation One Ration Card scheme? तो असम बन गया है 36वां स्टेट इंडिया का जिसने इम्प्लीमेंट किया है वन नेशन वन राशन कार्ड को अपने स्टेट में। Which state has officially started the distribution of tractors and combine harvesters under the यंत्र सेवा स्कीम। तो ये स्कीम है आंध्र प्रदेश स्टेट की, और हाल ही में इन्होंने शुरू कर दिया है इस स्कीम के तहत ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ऑम्बड्समैन। तो इस स्कीम के लिए ऑम्बड्समैन किसको नियुक्त किया गया है? एनजे ओझा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी रिसेंटली इशूड एन एडवाइजरी टू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ऑन द सेल ऑफ आयुष ड्रग्स। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने हाल ही में इशू किया है एक एडवाइजरी टू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर द सेल ऑफ आयुष ड्रग। ठीक है, तो इस एडवाइजरी के हिसाब से जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं वो इन आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स को सिर्फ और सिर्फ उन कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे जो कि अपलोड करेंगे वैलिड मेडिकल प्रेस्क्रिप्शंस को फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसके अलावा ये जो ड्रग्स हैं किसी को भी प्रोवाइड नहीं की जाएंगे। राइट, कुछ सिटीज़ देखेंगे जो न्यूज़ में थी। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड द टूरिज्म कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2022 टू 23। तो याद रखिएगा, वाराणसी को इंडिया की पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल बना दिया गया है। पोर्ट आओ प्रिंस विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पे एक हफ्ते का गैंग वायलेंस हमें देखने को मिला था और ये है हैती की कैपिटल। ठीक है, इंडिया होस्टेड द बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन इन विच सिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने हाल ही में ऑर्गेनाइज की 2 दिन की मीटिंग बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप की ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन, कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, मेन एम था कि एक एक्शन प्लान फॉर्मुलेट करना जो कि प्रमोट करेगा कोलैबोरेशन को अमंग द बिम्स्टेक मेंबर स्टेट्स, ताकि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके फॉर द यूज ऑफ ICT। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड GI एग्रो प्रोडक्ट वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो इसको हाल ही में कंडक्ट किया गया था गुवाहाटी, असम में। इंडिया अचीव्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट इन विच सिटी। तो हाल ही में हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है इस डबल डेकर वायडक्ट को क्रिएट करके, कहाँ पे? नागपुर सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। तो इनको हम कहते थे फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया और हाल ही में इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 82 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा ये फॉर्मर चेयरमैन थे विदेश संचार निगम लिमिटेड के और इनकी लीडरशिप में ही इस कंपनी ने रोल आउट किया था इंडिया की इंटरनेट सर्विस को। फाइन, और इसके पहले ये रिलेटेड थे एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी के साथ जिसका नाम है इनमड सैट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया कौन है? याद रखिएगा, ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ देखेंगे जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम लोग हर लेक्चर में नहीं लेते हैं, एक साथ इसको किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड में एक बार में कवर कर लेते हैं। राइट, तो फर्स्ट है यहाँ पे अवधाश कौशल हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। ये थे एक सोशल वर्कर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपसे कभी नहीं पूछेगा कि उनके बारे में बताइए, 2 ही चीज़ें पूछते हैं, या तो पूछेंगे कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं तो ये पूछ सकते हैं कि उनको भारत रत्न कब मिला, या फिर अगर उनको कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ज़्यादातर आपसे सिर्फ प्रोफेशन या फील्ड ही पूछते हैं। मॉन्टी नॉर्मन हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये एक म्यूजिशियन थे। एनिमल हैक हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। मोहम्मद बारकिंदो हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द हेड ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्चुअली हेड थे OPEC के, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और ये अगले मंथ में रिप्लेस होने वाले थे बाय हैतम अल घैस। ठीक है, और ये कहाँ से हैं? कुवैत से। फाइन, अगर वियना की बात करें तो याद रखिएगा इसने हाल ही में टॉप किया है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स को, जो कि लॉन्च किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ठीक है, तो फर्स्ट है उसमें वियना ऑस्ट्रिया से, सेकेंड है कोपेनहेगन और थर्ड थी उसमें ज्यूरिख सिटी। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया से कौन सी सिटी टॉप पे रही? अपने जवाब आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। पीटर ब्रूक हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये रिलेटेड है थिएटर से। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा भजन सोपोरी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था और ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? म्यूजिक से।
और इनके अलावा एक और नाम है, याद रखिएगा, संगीता सजित, ये हैं प्लेबैक सिंगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी इज सेट टू अक्वायर डेनमार्क बेस्ड बेस लाइफ साइंस? तो इंडिया की टेक मेजर इन्फोसिस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अक्वायर करेगी डेनमार्क बेस्ड बेस लाइफ साइंस को 110 मिलियन यूरोस के साथ। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है 875 करोड़ रुपीस के। तो ये जो एक्विजिशन है इनका, ये बेसिकली एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा इन्फोसिस को इन द लाइफ साइंसेज डोमेन, साथ ही जो इनका फुट प्रिंट है अक्रॉस यूरोप उसको भी मजबूत करेगा। ठीक है, बेस लाइफ साइंस की बात करें तो इसमें फाइनेस्ट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं कहाँ से, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर स्पेन से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज देखते हैं एक बार। विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ रिलीज्ड इट्स फर्स्ट एनुअल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट? ये हाल ही में रिलीज किया था मेटा ने। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी टू रीफाइनेंस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड? आंसर हो जाएगा रिन्यू। विच कंट्रीज कंपनी इज द मेजर शेयर होल्डर ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन? आंसर इज रशिया। विच कंपनी अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल? आंसर इज ओला। Which company is set to produce India's first quadrivalent human papilloma virus vaccine against the cervical cancer? ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वेन्यू ऑफ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइंस मिस्टर प्रहलाद जोशी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव को। कहाँ पे? नई दिल्ली में, अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।